से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई। जहां खुले वहां से हम नीचे ही बने रहे और एक टाइम तो ऐसा भी आया कि निफ्टी तकरीबन 110-115 पॉइंट तक गिर गई और जाते जाते कोई अच्छे हमें संकेत नहीं देके गई कि कोई बड़ी मूवमेंट अपसाइड की तरफ दिखे। तो किन स्टॉक्स की वजह से ये एक गिरावट दर्ज की गई, उसमें से कुछ 10 स्टॉक्स हैं जो निफ्टी इंडेक्स के ही हैं और बहुत अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं। वैसे तो इन स्टॉक्स के ऊपर मैं रोज वीडियो अपलोड करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी इस वीडियो को अगले सेशन के साथ जरूर एनालाइज कीजिए। और जो कल मैंने वीडियो पोस्ट की थी उसके रिजल्ट्स को अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है, उसको आप देखिए और आज के सेशन के साथ एनालाइज कीजिए। वैसे साथ साथ में तो मैं बताता ही रहूंगा। और अब चलते हैं सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट के चार्ट के ऊपर। देखिए, आज की कैंडल फॉर्मेशन देख लीजिए। हमने यहां तक के जो 6900 के हाईज लगाए थे वहां से देखिए तकरीबन 350 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट दिख गई। और मेरी 3, 4, 5 पिछली कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें कहां बाय करना है, 6650 या 6600 के बीच में जहां आप कंफर्टेबल हो आप बाय कर लीजिए। 6650 के नीचे गिरे हम और हमने सपोर्ट कहां लिया है, 6600। यानी आज के प्राइस के हिसाब से भी हम अगर मान लें तो आपको ट्रेड हर लेवल पे मिल गया। और नेचुरली बात है, अगर आपने स्टॉक को बाय किया है तो साथ में एट द मनी पुट भी बाय करनी थी, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोला था। अब बात करते हैं कि यहां से गिरावट कहां तक हो सकती है। देखिए, मेरा यह मानना है कि स्टॉक ने आज बेरिश साइड पर क्लोजिंग दिखाई है। मैं एक चीज तो मान सकता हूं कि हम बड़ी गिरावट आती भी है तो ये जो ट्रेंड लाइन है हम यहां तक आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे और ये प्राइस बनता है 6510 का कल के दिन के हिसाब से। तो वैसे तो एक बड़ी सपोर्ट इसे दिखेगी 6550 पर। चलिए, उसके नीचे भी गिरावट आ जाती है तो हम 6520 तक एक बार गिर सकते हैं। नीचे की तरफ फिलहाल इतना ही। और आपने जिन्होंने बाय कर लिया है मेरे कहने पर, बिल्कुल आप इसके अंदर लॉन्ग बने रहें। आपने पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया है, नीचे जितना मर्जी स्टॉक गिर जाए आपका लिमिटेड रिस्क है, कोई ओपन पोजीशन नहीं है। लेकिन यहां से जब रिवर्सल दिखा तो आपको 400 से 500 पॉइंट का एक जंप देखने को मिल जाएगा। तो अच्छे लेवल पर आपने बाय किया है, स्टॉक में बने रहें। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए, आईओसी ने की कैंडल फॉर्मेशन आज के दिन के हिसाब से देख लीजिए। एक बेयरिश डोजी। देखिए, इस वाले कैंडल की पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं कहीं पर अगर दिखता हो कि उसके बाद मूवमेंट कैसी आती है, तो अगर ये मान के चलें, हाँ यहां पे था, आप देखिए यहां पर बना है एक ये वाला फॉर्मेशन। और आप देखिए उस टाइम था प्राइस 102 का और उसके बाद गिरावट आप देखिए नीचे की कितनी बड़ी दिखी है। तो वैसा ही कैंडल फॉर्मेशन आज बना है। अगर गिरावट बढ़ती है और 114 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो 111 तो इजीली आपको देखने को मिलेगा। और आप सभी को पता है कि मेरी पोजीशन इसके अंदर 113 की कॉल के साथ फ्यूचर सेल है और हम इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। जो शॉर्ट साइड पर ट्रेड ले सकते हैं वो 114 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। 4 से 5 रुपए के लिए नीचे की तरफ शॉर्ट साइड पर ट्रेड बनता है, लेकिन 114 के नीचे अगर क्लोजिंग होती दिखे तो, या 10-15 मिनट 114 के नीचे ट्रेडिंग दिख जाए तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड बनता है। लेकिन
अपने शॉर्ट ट्रेड से एग्जिट हो जाइएगा अगर आपको 111 का प्राइस दिख जाए। तो 4 से 5 रुपए के लिए हम शॉर्ट साइड पर ट्रेड ले सकते हैं, और अगर आप देखें तो उस हिसाब से 3 से 4% का एक शॉर्ट साइड पर ट्रेड मिल सकता है। गेल ने लोअर साइड पर क्लोजिंग दिखा दी है, बेरिश क्रॉसओवर भी हो गया है, तो बिल्कुल शॉर्ट साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। 162 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, 160 की कॉल बाय करके भी आप फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। अगर स्टॉक ने 160 के नीचे क्लोजिंग दिखाई, 159 के नीचे, तो आपको 152 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको यह कह रहा था कि 158 160 के आसपास बाय करेंगे, लेकिन अगर 158 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर लॉन्ग पोजीशन मत लीजिएगा, और शॉर्ट तो हम यहीं से ले सकते हैं, वो मैंने बता ही दिया है। कॉल बाय करके 160 की आप फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं। टाटा मोटर्स ने सेकंड एक बेरिश कैंडल जनरेट की है। 345 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, और ये आपको ट्रेड मिल भी जाएगा, क्योंकि आज की कैंडल फॉर्मेशन एक बेरिश हैमर है। हो सकता है कि हम 345 के नीचे ही ओपन हो, उस केस में आप एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं 335 और 332 के टारगेट के लिए। वहां तक के लिए आप शॉर्ट पोजीशन कैरी कर सकते हैं, और वहां पर एक बार रिव्यू करेंगे कि वहां पर हम अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो। देखिए खुलते ही शॉर्ट नहीं करना, जब तक हमारा नीचे का प्राइस नहीं मिलेगा तब तक हमें शॉर्ट नहीं करना, और साथ में हैजिंग के लिए कॉल जरूर बाय कीजिएगा। और बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी दिख रही है। अब बात करें यूपीएल। देखिए यूपीएल अगर आप पिछले 4 दिन से देख लीजिए, जो इसकी 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ऊपर जाता है फिर आके घूम फिर के वहीं आ जाता है, और वो प्राइस बनता है 838 का। इसके नीचे ओपन होते हैं, और जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कल के दिन के लिए। एक बेयरिश डोजी क्रिएट हुआ है, या इसको आप छोटा सा हैमर भी कह सकते हैं। मेरे को लगता है कल ये 838 के नीचे प्राइस ओपन हो सकता है, और अगर ट्रेड होता रहा तकरीबन 10 से 15 मिनट, तो आपको 820 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उस केस में नेकेड पोजीशन शॉर्ट मत कीजिएगा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं। साथ में कॉल बाय करिएगा, जहां पर आप फ्यूचर सेल कर रहे हैं वहां की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कीजिएगा। टारगेट 820 तक के होंगे। हीरो मोटोकॉर्प ने आज एक बेरिश क्लोजिंग दिखा दी कल के दिन से। कल हमने आपको से क्या कहा था कि अगर ये 2960 ब्रेक करेगा या 75 ब्रेक करेगा, मेरी 2-3 दिन की वीडियो कोई भी देख लीजिए, तो हम एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अच्छी क्लोजिंग बेरिश साइड पर मिली है, और शॉर्ट बनता भी है। अगर हम 2980 के आसपास की कोई भी 2980 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करें, तो मुझे लगता है कि 2900 आपको इजीली दिख जाएगा। देखिए कल हो सकता है हम गैप से ही ओपन हो, तो जहां ओपन हो, क्योंकि आज की क्लोजिंग से हम नीचे ओपन होंगे। अगर नीचे ओपन होते हैं तो जिसकी पॉसिबिलिटी तकरीबन 95% है, उस केस में जहां ओपन होंगे वहां की आपको कॉल बाय करनी है, और फिर साथ में आप फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। बिना हैजिंग के ट्रेड मत करिएगा। टाइटन, देखिए टाइटन अब आ रहा है हमारे प्राइस के नीचे, यानी अगर इसने 1705 ब्रेक करके ट्रेडिंग शुरू कर दी नीचे की तरफ, तो आप 1660 तक के टारगेट इजीली देख लेंगे। और उस केस में आप सभी को पता है कि 1700 की कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल किया हुआ है, और जो एक टाइम पर थोड़ा नुकसान दे रहा था, लेकिन अगर ये 1660 तक गिरावट दिखा देता है तो एक बड़े प्रॉफिट में हम बैठ जाएंगे।
और बेयरिश क्रॉसओवर की कंफर्मेशन देख लीजिए, कंफर्म होती दिख रही है, जिसमें तकरीबन 95% तक कंफर्म हो चुका है। तो शॉर्ट साइड पर ट्रेड हमने तो लिया हुआ है। अब मैं बात करता हूं जिसको नया ट्रेड लेना है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन मैंने आपको मना किया है कि कोई ट्रेड इसके अंदर नहीं लेना, क्योंकि अब हमारे प्राइसेस आ रहे हैं, हमें शॉर्ट जहां बनाना है 1700 एक प्राइस है, उसके नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो ट्रेडर्स भी या रिटेल इन्वेस्टर्स भी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 1660 के टारगेट के लिए, और हमारी पोजीशन तो पहले से ही बनी हुई चल रही है। तो 1660 पर एक बार हम शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। टीसीएस में अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, हायर साइड पर ट्रेड कर रहा है, जहां तो ये 75 के आसपास आरएसआई मिले तो हम शॉर्ट करें, या हमें एक बार 3230 ब्रेक हो तब शॉर्ट करें, या हम 3200 के आसपास बाय करें। अभी ये तीनों ही सिचुएशन नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा साइडवेज रखेंगे। मारुति ने देखिए इंट्राडे में 20 डेज मूविंग एवरेज लगा दी, और 71 के टारगेट के लिए मैंने आपको बोला भी हुआ है कि हम 7050 तक भी गिर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो आप देख लीजिए, 7110 तक के टारगेट मैंने बोले थे, और 7060 या 50 मान लीजिए, उसके बीच में हमें बाय करना था। बेयरिश क्रॉसओवर कंफर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अगर इस स्टॉक ने, देखिए इसको दो सपोर्ट है नीचे जहां से आज इसने सपोर्ट ली है, एक तो 7100, एक है 7060, और लास्ट सपोर्ट बनती है 7015। मुझे नहीं लगता कि 7015 ब्रेक होगा, लेकिन 7015 ब्रेक होता दिखे तो शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है 300 से 400 पॉइंट के लिए नीचे की तरफ। तो इस स्टॉक को अभी थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। ट्रेडर्स शॉर्ट साइड पर ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं। 7200 के जब तक नीचे है शॉर्ट पोजीशन कैरी की जा सकती है। क्लोजिंग मिली है हमें 7135 के आसपास की, तो 7150 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर हम नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट लिया जा सकता है, कम से कम 7060 तक तो लिया ही जा सकता है। तो अब बात करें हम ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया ने मैंने अवॉइड किया था बाय करने के लिए, और हमने फिर से बात करी थी कि डिप मिलेगी तो बाय करेंगे, लेकिन कल की कैंडल फॉर्मेशन में, कल मैंने इसके अंदर यह कहा था कि कोई अगर रिस्क लेके चल सकता है तो वो तो कैरी कर सकता है, अदरवाइज वेट करिए गिरावट का या आरएसआई का ओवरबॉट होने का। तो अभी दोनों ही सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि पहले ही हम इसमें बड़ी मुश्किल से ट्रैप हुए थे और प्रॉफिट लेके निकले हैं। आज की कैंडल फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। मेरा पर्सनल एक व्यू है कि 3750 तक ये स्टॉक जा सकता है, लेकिन अगर उससे पहले अगर गिरावट आ जाती है और ये हमें स्टॉक तकरीबन 3525 और 3475 के बीच में अगर गिरावट में मिल जाता है, तकरीबन यहां से 150 पॉइंट, तो बहुत अच्छा प्राइस होगा वहां पे लॉन्ग करने का। लेकिन अभी इस स्टॉक पे थोड़ा सा शांत होके बैठिए, इसको अभी हम कुछ ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अभी हमारे प्राइसेस नहीं है जहां हमें इसे लॉन्ग करना है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन यानी 17 जून के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो पर्टिकुलर इसी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कोई ट्रेड ले चुके हैं, उसमें फंस चुके हैं और उसके बाद उसके सॉल्यूशन आप मुझसे पूछ रहे हैं,
तो इस चीज को अवॉइड कीजिए, वीडियो देखिए उसके बाद ट्रेड लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या आप लिखिए जी मैंने आपकी वीडियो देख के ये ट्रेड ले लिया है, तो भी मैं कोई सोल्यूशन बताऊं, लेकिन अपनी गलती आप मुझसे ठीक मत करवाइए। तो इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।